यूपीएससी हमारे साथ एक एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं एआई बेस्ड पेपर बना के, तो ये चीज नोटिफिकेशन से पहले उन्हें इन्फॉर्म करना चाहिए। और अगर आ गया आने वाले सालों में लोग यूपीएससी क्विट करके चले जाएंगे कि भैया वी आर डन। देश के सबसे प्रतिष्ठित एग्जाम का, देश के सबसे निचला स्तर का लेवल चला। पेपर यूपीएससी का पेपर है तो गवर्नेंस के लिए पेपर है ना, तो गवर्नेंस के बारे में आप पूछिए। सीजन में क्या मैथ में हमें चैंपियन बनाना चाहते हैं तो फिर दोस्तों, इस वक्त मैं ओल्ड राजेंद्र नगर में मौजूद हूं और आप लोग भली भांति जानते हैं कि यहाँ पर तमाम कोचिंग सेंटर्स है जो यूपीएससी की तैयारी कराते हैं स्टूडेंट्स को। और जो स्टूडेंट्स हैं वो अलग अलग राज्यों से यहाँ पर पढ़ने के लिए आते हैं। किसी के पिताजी, किसी के माताजी किसान होते हैं, गरीब परिवार से होते हैं, कोई अच्छी खासी फैमिली से भी आता है जो यूपीएससी की तैयारी कर रहा होता है। यानी कि यूनियन पब्लिक सर्विस जो कमीशन की बात होती है, एक बहुत बड़ा एग्जाम ही होता है देश में अगर देखा जाए। लेकिन उसके बावजूद भी अगर इसमें खामियां निकलने लगे तो फिर बच्चा पढ़ेगा तो क्या पढ़ेगा, ये सवाल यहाँ पर बनता है। क्योंकि बचपन से ही कहीं ना कहीं लोगों का सपना होता है कि मैं आईएएस बनना है, आईपीएस बनना है या फिर गवर्नमेंट सर्विसेज में जाना है। लेकिन यहाँ पर जब कहीं ना कहीं ऐसे होल्स निकल आते हैं, जब दिक्कतें पैदा हो जाती है, तो स्टूडेंट भी सोचते हैं कि हमें उसमें पढ़ाई करनी कि नहीं करनी। उसी चीज को लेकर यहाँ पे तमाम स्टूडेंट सड़कों पर उतरे हैं अपनी पढ़ाई को छोड़ के, क्योंकि ये वही बच्चे जो 22 घंटे पढ़ाई में लगा देते हैं। लेकिन अब उनकी मांग ये है कि जो CSAT है उसको रद्द किया जाए, जो ऑप्शनल एग्जाम्स लेकर आ रहे हैं या फिर पेपर्स लेकर आए जा रहे हैं उनको बंद किया जाए। और खास करके जो सबसे बड़ा मुद्दा यहाँ पर है AI का, कि जो AI के सवाल यहाँ पर डाले जा रहे हैं, क्यों? अगर AI जैसी चीजें यहाँ पर है तो रोबोट ही एग्जाम दे देगा, इंसानों से क्यों एग्जाम करवाए जा रहे हैं? ये सारी चीजों को लेकर इन लोगों ने यहाँ पर अपना मोर्चा खोला है। सड़क पे उतरते ये स्टूडेंट्स नजर आए जो अपने भविष्य को लेकर कहीं ना कहीं पूरी तरीके से सतर्क होते हैं। ये दिखाते हैं कि हम गवर्नमेंट सर्विसेज में जाना चाहते हैं और देश के लिए कुछ करना चाहते हैं। तो इन्हीं लोगों से बातचीत करेंगे और जानेंगे कि क्या मांगे इनकी यहाँ पर है, किस तरीके से ये यूपीएससी से और क्यों नाराज है। करना बंद करो, बंद करो, बंद करो। बच्चों के साथ खेलना बंद करो, बंद करो, बंद करो। यूपीएससी हाय हाय, हाय 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 हाय। यूपीएससी हाय हाय, हाय 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 हाय। शोषण करना बंद करो, बंद करो, बंद करो। रीजन क्या है यहाँ सड़क पे उतरने का? सड़क पे उतरने का ये रीजन है कि जो इस समय सिलेक्शन हो रहा है वो हिंदी मीडियम के बच्चे 2% पे आकर रुक गए हैं। 2%, 3% का सिलेक्शन हो रहा है। और इसके साथ प्रीलिम्स का पेपर जो है इतना हार्ड बनाया जा रहा है कि अगर जो अजय कुमार सर हैं, जो यूपीएससी के चेयरमैन है, वो खुद एग्जाम दे तो वो फेल हो जाएंगे, ऐसा पेपर बनाया जा रहा है। और साथ सब भी कर रहे हैं कि हार्ड पेपर है, वो तो ट्वीट में आपने देखा होगा। और इसी के साथ जो ये सीसेट है, सीसेट इतना असमानता ला रहा है समाज में कि जो सिलेक्शन हो रहा है हिंदी मीडियम तो साइडलाइन हो गए, और साथ में जो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड है, जिसका मैथमेटिक्स में कुछ ना कुछ उसका कुछ जो भी है पढ़ रहा है मैथमेटिक्स, वो बैकग्राउंड रहा है, उसका सिलेक्शन ज्यादा हो रहा है। ह्यूमैनिटीज सब्जेक्ट के और आर्ट सब्जेक्ट के बच्चों का धीरे धीरे जो एकदम पत्ता साफ हो जा रहा है। तो ये पूरा एक सिस्टमेटिक वे में एक पर्टिकुलर सेक्ट को साइडलाइन किया जा रहा है। आप लोग कह रहे हैं कि जो ऑप्शन वाली चीजें दी जा रही है सब्जेक्ट्स को लेकर, उसको रिमूव किया जाए, तो उससे अगर वो है तो क्या नुकसान है, और वो नहीं होगा तो उससे क्या नुकसान है? यूपीएससी जो ऑप्शनल रखा है ना, ऑप्शनल में आप ध्यान से अगर देखोगे, चाहे मैथ सब्जेक्ट हो, पॉलिटिकल साइंस हो या अन्य बाकी सब्जेक्ट है, कुछ पर्टिकुलर जो ऑप्शनल सब्जेक्ट्स के बच्चे हैं, वो ऑप्शनल जिन बच्चों का है वो ज्यादा सेलेक्ट हो रहे हैं क्योंकि उसमें जो मार्किंग क्राइटेरिया उसमें अच्छी है। पर कुछ वहीं पर सब्जेक्ट जो ऑप्शनल है उसमें मार्किंग क्राइटेरिया बहुत ही खराब है। तो जिसकी वजह से हर साल देखा जा रहा है, कुछ मैथ को ले लीजिए आप, पॉलिटिकल साइंस या 1-2 सब्जेक्ट और उसके बच्चे ज्यादा सेलेक्ट हो रहे हैं इन कंपैरिजन टू बाकी ऑप्शनल वाले बच्चे। तो सब मतलब इन वो नहीं कहते असमानता जो नंबरिंग होती है, अनइक्वल नंबरिंग हो रही है, खराब नंबरिंग सिस्टम है, जिसपे हमारा डिमांड है कि समान रूप से एक क्राइटेरिया बनाया जाए, एक नॉर्मलाइज तरीके से सबको कम से कम जो आपका ऑप्शनल है उसमें नंबरिंग की जाए, जिसमें बच्चों के साथ डिस्क्रिमिनेशन ना हो और जीएस और आपके अन्य जो सब्जेक्ट्स है उसके बेसिस पे डिसाइड हो। या तो आप ऑप्शनल रखो तो ये चीज करो, या तो ऑप्शनल रिमूव करो, हमारा ये डिमांड है। आपका नाम? राम। राम, मैं ये जानना चाहती हूँ जो CSAT की बात हो रही है वो पूरी जानकारी क्या है, जो बेहतर तरीके से व्यूवर्स भी समझ पाए कि उसको क्यों रिमूव करना है? एक्चुअली मैं पूरी बात बताता हूँ। जैसे अभी इस बार का जो पेपर आया वो AI बेस्ड पेपर आया। AI बेस्ड पेपर बनाने की वजह से, क्योंकि प्रोफेसर लोगों ने पेपर नहीं बनाया तो AI को सिलेबस पूरी तरह से पता नहीं था। उसने क्या किया कि 2 क्वेश्चंस AI की डाल दिए, सॉरी इथिक्स की डाल दिए। इथिक्स आता है पेपर 4th में, जो कि मेंस का पेपर में आता है। ठीक है, उन्होंने डाला, बट ये
ये कॉन्सेप्ट उनको नोटिफिकेशन में देना चाहिए, बताना चाहिए कि इस टाइप का पेपर आएगा, आप इस टाइप की प्रिपरेशन कर लेना। पहला बात ये कि यूपीएससी हमारे साथ एक एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं एआई बेस्ड पेपर बना के, तो ये चीज़ नोटिफिकेशन से पहले उन्हें इन्फॉर्म करना चाहिए। तो मैं यूपीएससी के चेयरमैन से और डीओपीटी मिनिस्टर से सख्त डिमांड करना चाहता हूँ कि सर हम आगे प्रोटेस्ट नहीं करना चाहते, बट हम चाहते हैं कि इस बार का जो अटेम्प्ट है ये काउंट किसी का ना किया जाए, पूरे स्टूडेंट को इस बार का अटेम्प्ट फ्री दिया जाए। दूसरा डिमांड, हमारी डिमांड दूसरी ये है कि जो आंसर की प्रोविजनल डाला है आपने, प्रोविजनल नहीं, फाइनल आंसर की हमें चाहिए। फाइनल आंसर की इसलिए चाहिए क्योंकि आप सोर्स बताएंगे कि ये क्वेश्चन का आंसर कहाँ से दिया गया है, क्योंकि हम बहुत सारे क्वेश्चंस का आंसर अभी तक हमें मिल नहीं रहा है कि कौन सी किताब से आपने हमसे पूछा है। दूसरा, जो ऑप्शनल का आपने पूछा था, ऑप्शनल एक ऐसा जो है बेकार सब्जेक्ट है हमारे यूपीएससी में, जिसकी वजह से कुछ बच्चों को प्रिविलेज मिलता है। मैं एग्जांपल देता हूँ, आप प्रोफेसर हैं, प्रोफेसर में आप कॉपी चेक कर रहे हैं और आप ऑलरेडी हिंदी मीडियम के लिटरेचर के आप प्रोफेसर हैं और आपके पास में हिंदी मीडियम की लिटरेचर की कॉपी आ गई। अब आपको पसंद है कि नहीं मुझे आज इस साल हिंदी में बहुत बढ़िया मार्क्स देने हैं, या आप घर से खुश होकर आए, आपने नंबर धुआंधार बांट दिए, लेकिन आपका अगले दिन मूड खराब हुआ और अगले दिन जिन बच्चों की कॉपी आपके पास आई आपने सब में ऑप्शनल का नंबर कम कर दिया। ऑप्शनल ही एक अलौती ऐसी चीज़ बन गई है जो बच्चों में इक्वलिटी नहीं, प्रिविलेज बेस कर रही है। मतलब यूपीएससी सीधा कह रहा है कि आपका अगर आपका ये वाला ऑप्शनल है तो आप सीधे आपका सिलेक्शन है, और आपका ज्योग्राफी हिस्ट्री जैसे ऑप्शनल आ जाते हैं, ब्रॉड मतलब उसका जो सिलेबस है वो सीधे बाहर हो जाते हैं। तो कुल मिला के ऑप्शनल हटाना बहुत जरूरी है, और ऑलरेडी इतनी ढेर सारी कमीशंस हैं जिन्होंने अपनी रिकमेंडेशन दे रखी है कि ऑप्शनल नहीं होना चाहिए। जो ऑलरेडी स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन हैं ब्रिजलाल सर, वो खुद कह रहे हैं कि सी सेट क्वालिफाइंग है, तो बिल्कुल जिस तरह की क्वालिफाइंग है उस बेस पे बनाइए। अब बताइए सी सेट का जो इस बार का लेवल है, आप जाके देखिए। पहला बात, ये सारा का सारा कैट बेस का पेपर है। अब या तो हम लोग जनरल स्टडी पढ़े छोड़ना बंद करें और सी सेट की ही तैयारी करें पूरे साल, और सी सेट की तैयारी करेंगे तो जनरल स्टडीज कब करेंगे। और अगर ये पेपर यूपीएससी का पेपर है तो गवर्नेंस के लिए पेपर है ना, तो गवर्नेंस के बारे में आप पूछिए। सी सेट में क्या मैथ में हमें चैंपियन बनाना चाहते हैं, तो फिर बीटेक करके क्यों इंजीनियर बना रहे हैं हमें, तो फिर सीधा हमें आईएएस बना दीजिए। तो ऐसी कंप्लेंट्स जो आप लोगों की है, तो आपने ये यूपीएससी के जो अधिकारी है या जो बड़े लेवल के जो लीडर्स है, क्या उन तक अपनी बात आप लोगों ने पहुंचाई है और उनकी तरफ से क्या आप लोगों को रिस्पॉन्स मिला है? ऑप्शनल सब्जेक्ट के हटाने के लिए यूपीएससी चेयरमैन डीओपीटी मिनिस्ट्री में हमने ऑलरेडी जो एप्लीकेशन दे रखे हैं, मेरे पास में है, मैं आपको अभी दे दूंगा, सब कुछ दे रखा है। आंसर की के लिए भी दे रखा था। ये हमने डिमांड किया था कि आंसर की दो, हमें तो फाइनल आंसर की चाहिए थी, वो तो हमें प्रोविजनल पकड़ा दिए। प्रोविजनल लेके करेंगे क्या जब उसकी वैल्यू हुई नहीं है, वो अथेंटिसिटी नहीं है। आप जब फाइनल रिजल्ट आ जाएगा उसके बाद आप आंसर की फाइनल वाले देंगे। मैम इतना साल भर कोई वेट नहीं कर सकते। अगर आज आप देख लीजिए, अगर ये यूथ 10 मिनट का वीडियो नहीं दे सकते, ये तुरंत स्क्रॉल करते हैं 2 सेकंड वाली, ये आपको 1 साल वेट करेंगे आंसर की के लिए? जब आपका सिस्टम इतना स्ट्रांग है, आज हम डिजिटल भारत की बात करते हैं, तो सिस्टम स्ट्रांग क्यों नहीं है? आंसर की आज चाहिए हमें, वो भी विद सोर्स के साथ, कि कौन से सोर्स से कहाँ से क्वेश्चन आया है। ऐसे कुछ भी मत दे दीजिए जो चैट जीपीटी दे रहा है। तो हमारी डिमांड मेन चीज़ ये है कि इस साल सभी बच्चों को इस बार का जो अटेम्प्ट है काउंट ना किया जाए, आंसर की प्रोविजनल नहीं फाइनल आंसर की आनी चाहिए, और ऑप्शनल सब्जेक्ट पूरा एलिमिनेट होना चाहिए। और सी सेट, या तो सी सेट हटा दो, और अगर दो तो जैसे पहले आता था वैसे दो, क्योंकि सी सेट क्वालिफाई है। ऐसा नहीं है कि सी सेट, हमें मैथ की नॉलेज होना चाहिए। आप ये चेक कर रहे हो, ये नहीं चेक कर रहे हो कि हमें बीटेक का फिर से हमें जी का पेपर क्रॉस करना है। थैंक यू। आपका नाम? मैम पुष्कर कुमार। पुष्कर जी, आप लोग जिस तरीके से सड़क पे आज उतरे हुए हैं, कब से आप लोग ये कोशिश करें कि जितनी चीजों से आप लोगों का फ्यूचर इफेक्ट हो रहा है यूपीएससी को लेकर, वो चीजें ठीक की जाए? मैडम ये एक बहुत ही वर्षोगत से ये चली आ रही है, ये हमारी ये जो मांग है बहुत दिनों से चली आ रही है। आखिरकार यूपीएससी ने इस वर्ष से ये प्रोविजनल आंसर की, जैसे कि भैया ने कहा था कि प्रोविजनल आंसर की उन्होंने रिलीज किया, लेकिन प्रोविजनल किया, वो भी जो एक्चुअल है उन्होंने नहीं किया है, एंड विदाउट सोर्स किया है। आप सबसे पहले आप सोर्स खोजते रह जाइएगा, आप साल भर सोर्स को, पहले तो इतना वेग क्वेश्चन पेपर बनाया गया है कि कहाँ से आया नहीं आया है, कंप्लीटली लक बेस्ड ये क्वेश्चन पेपर बनाया गया है। दूसरी बात ये है कि उनका लोग कहते हैं अभी एक ऑन लाइट नोट एक बात चल रही है कि लोग का क्वेश्चन पेपर लीक हो जा रहा है, हमारा सिलेबस तक लीक नहीं हो पा रहा है। हमें पहले अपना सिलेबस तो एग्जैक्ट बताए। हमारे ये पेपर 4 का है एथिक्स का 3 क्वेश्चन था इस वाले पेपर में। प्री में एथिक्स का कोई वो नहीं बनता है, क्वेश्चन का वो नहीं होता है। और अगर आप ला रहे हैं तो आप पहले से प्री नोटिफाई करिए ना कि हाँ भैया हम आपको एथिक्स
इतना सारे सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, एथिक्स आखिर हमने मेंस के लिए पढ़ना ही है, तो हम उस फ्यूचर रेडी हो जाएंगे। लेकिन उन्होंने वेग तरीके से अपने मन मस्तिष्क में पता नहीं क्या रख के और पता नहीं किस बेस को बना के क्वेश्चन पेपर को सेट किया है, जो कि पूरे लमसम फर्स्ट अटेम्प्ट से लेके लास्ट अटेम्प्ट तक को हार्ड समझ में आया कि बहुत ही कठिन और बहुत ही टफ पेपर था और बहुत ही वियर्ड था और बहुत ही एम्बिगुअस था। कुछ मैडम बहुत सारा कि ये एक्स है, ही इज बोर्न इन सो एंड सो कंट्री, वो इस कंट्री से उस कंट्री में गया तो इसका क्या नाम है यार, इतना ये फील्ड पूछ लीजिए, उनका सेक्टर पूछ लीजिए, उनका सेक्टर का महत्व पूछ लीजिए, आप सीधा पूछ रहे कहाँ जन्मे कहाँ मरे। जिनकी तरफ से पेपर बनाया गया है, जहाँ से पेपर आया, कि उन्होंने ये एक्सेप्ट किया है कि उन्होंने कुछ भी बना के दिया है। मैडम देखिए, अब चोर बोलेगा नहीं, अब हम कि चोर बोलेगा कि मैंने चोरी किया है, बट यूपीएससी के चेयरमैन ने ट्वीट किया है कि हाँ आई एक्सेप्ट, आई अंडरस्टैंड कि पेपर टफ आया है। पेपर अगर टफ आया है तो आप इस टफनेस की बात को समझें, और हमारे भैया ने जो बात कही है कि जो इस अटेम्प्ट को ना गिना जाए, क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं जो अपने आखिरी अटेम्प्ट में थे, जिन्होंने अपने आशा आकांक्षा लगाए रखी थी, पूरे साल भर अपने आप को झोंक दिया था इस एग्जाम में, लेकिन उस एग्जाम के से उनके आउटकम से उन्होंने धज्जियां उड़ाई गई है। जो सोल ब्रेड विनर हैं, जो घर के जो सोल ब्रेड विनर हैं, जिनके माता पिता की एक वो हैं, क्या बोलते हैं, एक आशा है कि भैया बेटा आएगा कमा के लाएगा, लेकिन अगर बेटा ऐसा क्वेश्चन पेपर देखा तो बेटा तो मर जाएगा। ऐसा कहा जाता है कि जब भी एग्जाम की बात होती है कि पेपर दोबारा होना चाहिए, तो जो लोग पहले पेपर दे चुके हैं और एक उम्मीद कर चुके हैं कि क्लियर हो जाएगा, तो उनके कहीं ना कहीं उम्मीदों पे पानी फिर जाता है एग्जाम के वजह। नहीं मैडम, मैं हम लोग देखिए, उसमें भी दो स्कूल ऑफ थॉट है। क्लियर तो ऐसा नहीं है कि कोई क्लियर नहीं करेगा, क्लियर लोग करेंगे, और ऐसा नहीं, जब 2023 का पेपर आया था, जब कट ऑफ नीचे गया था, तो उस टाइम भी लोगों ने क्लियर किया था, अभी भी लोग क्लियर करेंगे। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप कुछ भी आउटपुट आएंगे, ये तो फिर लक बेस्ड हो गया ना, किसी का चाली हेड टेल जो में से जो आया, ये टेल बोल दिया तो टेल वाला जीत गया, हेड तो हेड वाला जीत गया। जीतने का इसमें वो मकसद नहीं है, और एक क्वेश्चन का लेवल होना चाहिए ह्यूमैनिटीज वाले। और मैं +2 में मैंने पीसीएम लिया था, और मैंने बैचलर्स और मास्टर्स मैंने ह्यूमैनिटीज परस्यू किया था। जो लोग अगर बैचलर्स में अगर ये मैथ्स बैकग्राउंड के जो नहीं है, बैचलर्स और उनका एजुकेशनल बैकग्राउंड अगर मैथमेटिक्स से नहीं है मैडम, वो लोग इस क्वेश्चन पेपर या 2023 का क्वेश्चन पेपर या एक सीसेट का एक अगर आप जनरल कॉन्टेशन ले लीजिए, वो नहीं टिक पाएंगे। ऐसा क्वेश्चन पेपर अगर आ गया, आने वाले सालों में लोग यूपीएससी क्विट करके चले जाएंगे कि भैया वी आर डन। देश के सबसे प्रतिष्ठित एग्जाम का, देश के सबसे निचला स्तर का लेवल चला